अपेक्षा जी मैं आप ही से समझना चाहूंगा कि आखिर इंदौर और आसपास के शहरों में जिस तरह की ये घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, इनके पीछे की वजह आप क्या देखती है? क्यों आखिर एकाएक इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है? दीपेश जी, सिर्फ इंदौर की ही क्यों बात की जाए या मध्य प्रदेश की ही क्यों बात की जाए, पूरे विश्व की बात की जाए अगर, तो डिप्रेशन जिसके बारे में आपने अभी थोड़ा सा हमें बताया और जानकारी दी, ये एक महामारी की तरफ फैलता जा रहा है। और अगर इसका इमीडिएट हमने किसी भी तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकाला तो ऐसी घटनाएं निरंतर रूप से हमें देखने और सुनने को मिलती रहेंगी। अब आपका प्रश्न ये है कि इसकी वजह क्या है। जब डिप्रेशन, हम कोई भी भावना हम अगर अंदर की तरफ करते हैं तो उसे डिप्रेशन का नाम देते हैं। वही गुस्से की भावना को जब बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो वो अग्रेशन बन जाता है, जैसे मार धाड़, खून खराबा। अब डिप्रेशन का ऑपोजिट क्या है? वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन तब होगा जब कम्युनिकेशन बराबर होगा। तो कहीं ना कहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत जो माता पिता के बीच में, बच्चों के बीच में, पूरी सोसाइटी के बीच में है, वो ये है कि कम्युनिकेशन की कमी, वार्तालाप की कमी। लेकिन ये कम्युनिकेशन गैप जो पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, हर्षा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। हर्षा जी, मैं आप ही का रुख करता हूँ। ये पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था कि माता पिता की उम्र ज़्यादा होती थी, बच्चों की कम होती थी, गैप बड़ा होता था। यही कारण है कि हम उस समय कहते थे कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। आज के समय में ऐसा नहीं है। 30-35 की उम्र में शादियाँ हो रही हैं, फिर बच्चे हो रहे हैं, तो वो जो गैप जो है वो कम हो गया है। इसके बाद भी जब इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, और आजकल तो बहुत खुला वातावरण है, बहुत खुला माहौल है, बच्चे अपने माँ बाप से बहुत खुलकर बात कर लेते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से खुलकर सब कुछ पूछ लेते हैं, फिर ये समस्याओं के बढ़ने के पीछे की वजह? देखिए, नो डाउट आपने जो बात बोली है बिल्कुल सही है कि पहले के टाइम में कम्युनिकेशन गैप ज्यादा होता था क्योंकि माता पिता की एज ज्यादा होती थी, सारी चीजें। लेकिन आज के टाइम में कैसा है ना कि आज के टाइम में बच्चे बहुत बोल्ड हो गए हैं, ठीक है। अब वो पहले की तरह माता पिता से दब के, डर के नहीं रहते हैं। आप अभी ये जो मैं आप विजुअल्स देख रही हूँ ऑन स्क्रीन, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो बच्चियां है ना, ये कम एज की है, कोई बहुत ज्यादा एज की नहीं है। और ये सारा हम स्क्रीन से देख के अपनी वो मानसिकता बना रहे हैं कि हमें किस तरह से प्लानिंग करनी है, हमें किस तरह से किसी चीज को अंजाम कर देना है, बिना घर में कुछ बोले किस तरह भागना है और किस तरह उसको पूरा प्लान करके सबको गुमराह करना है, सबको परेशान करना है, ठीक है। तो अभी ना वैसा हो गया है कि एक अलग ही माइंडसेट हो गया बच्चों को। और अब माता पिता को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अपने बच्चों पे, बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा उनके माइंडसेट को समझने की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है। क्योंकि आज अगर माता पिता बच्चों को टाइम नहीं देंगे, खासतौर पर बेटियों को अगर वो टाइम नहीं देंगे, उनके जो भी मन मस्तिष्क में चल रहा है वो समझेंगे नहीं, तो कोई बाहर वाला उन्हें बहला फुसला के आपके खिलाफ कर देगा और आपके घर से ले जाएगा। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी तो समस्या बहुत ज्यादा जरूरी है कि माता पिता निरंतर अपने बच्चों से बात करें, उन्हें समझाएं। और नो डाउट अब दोस्त बन के रहने की जरूरत है, लेकिन दोस्त बन के रहने की कुछ कल्चर में ये भी हो गया है कि दोस्त बन के रहना मतलब उनको पार्टी में जाने देना, उन्हें ड्रिंक करने देना, ये दोस्त बन के रहना नहीं होता है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके इमोशंस क्या है, इस तरह से उनके साथ रहना बहुत ज्यादा। पेरेंटिंग एक बड़ा सवाल है जो हर्षा आप उठा रही हैं। मैं सुरभि दुबे जी का रुख करूंगा। सुरभि जी, अगर एक मनोचिकित्सक के रूप में देखा जाए तो इन समस्याओं से कैसे निजात मिल सकती है? क्योंकि अगर एक लड़की ट्रेन में सवार हो जाती है, अपने घर से किसी और से शादी करने के लिए निकलती है, अगर वो नहीं पहुंचता है तो ट्रेन में सवार होकर फिर वो आगे बढ़ती है और जो मिल जाता है उसी के साथ शादी कर लेती है, तो ये जो मनस्थिति है इसको कैसे समझा जाए और कैसे इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकाला जाए? सुरभि जी। देखिए, ये जो हम घटनाएं देख रहे हैं आजकल की, बच्चियां काफ़ी कम उम्र में पढ़ाई छोड़ दे रही हैं, करियर को छोड़ दे रही हैं, माता पिता को छोड़ दे रही हैं, और ये एक रिटेलिएशन है।
जिसे हमने हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा है कि ये मनोभाव को, मनस्थिति को समझने वाली बात है। तो इसमें हम जो एक मनोरोग का एक एस्पेक्ट है उसको हमें ध्यान रखना है। कई पर्सनालिटीज़ होती हैं जो हाईली सजेस्टेबल होती हैं। पर्सनालिटीज़ का मतलब उनमें कुछ गुण भाव उनके नेचर के ऐसा होता है जो जल्दी दूसरों की बातों में आ जाए, बहकावे में आ जाए, दूसरों के बातों में जल्दी आके घर वालों की बात के अगेंस्ट जाने लगना, ये समझने लगना कि मम्मी पापा को कुछ समझता नहीं है, या वो मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, या वो आज की जनरेशन को नहीं समझ रहे हैं। और कई हद तक ये ठीक भी है क्योंकि माता पिता जो हैं वो उस जनरेशन से हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं था। आज बच्चों के पास इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ उन्हें एक नहीं 1000 तरीके के अच्छे बुरे सब तरीके की इंफॉर्मेशन मिल रही है, एडवाइजेज मिल रही हैं, अनसॉलिसिटेड एडवाइजेज मिल रही हैं, ऐसे लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं, इवन हेल्थ एडवाइजेज ऐसे लोग दे रहे हैं जो उसके लिए वेल क्वालिफाइड नहीं है और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो इसीलिए तो ये सवाल खड़ा हो रहा है ना सुरभि जी, कि हमारा इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो विरोधाभास की स्थिति है वो क्यों है। एक तरफ कई अब लड़कियां जो हैं इस एज ग्रुप की जो लगभग 25, 27, 28, 30 तक शादी नहीं कर रही हैं, उन्हें अपना करियर सेट करना है। उन्हें लगता है कि जो पहले हुआ करता था कि 21-22 की उम्र में शादी कर ली जाए, अब हमें आगे बढ़ना है, तो पहले अब उस एज ग्रुप को हम पार कर लें, हम अपना करियर बना लें, उसके बाद हम इस दिशा में काम करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन कुछ लड़कियां जो बहुत छोटी हैं, बहुत कम उम्र की हैं, वो इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो ये जो विरोधाभास है इसको समझना होगा ना समाज को। ये सजेस्टेबल स्टेट्स रहती हैं सर, और इनमें पर्सनालिटीज़ होती हैं। पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि ये हमारी गुण भाव होता है एक व्यक्ति का। तो इनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जैसे क्लस्टर बी पर्सनालिटी और क्लस्टर सी पर्सनालिटी जिसको हम बोलते हैं। उन लोग ये स्टेट्स में ज़्यादा हमें मिलेंगे जो दूसरों की बातों में बहकावे में जल्दी आते हैं और दूसरों के बोलने पे गलत कदम इजीली उठा लेते हैं। तो ये तो पेरेंट्स को घर में समझना होगा कि हमारे बच्चे का बिहेवियर कैसा है, और अगर वो हमें ठीक नहीं लग रहा है तो फिर हमें किसी मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। बिल्कुल हमें उसको राइट वे अप्रोच करना चाहिए। बच्चे में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, जिद है, हर चीज़ में उल्टे जवाब देना, कहीं ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा माँ बाप से दूर होके दूसरों में समय ज़्यादा बिता रहा है, दोस्तों में समय ज़्यादा बिता रहा है, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर ऐसे जगह जा रहा है, या झूठ बोलना चालू हो गया है, घर से हम बोलकर निकले कि स्कूल जा रहे हैं पर स्कूल नहीं गए, या ऑनलाइन एक्टिविटी आपको ऐसे उनकी लग रही है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप बिल्कुल अपने स्कूल में भी आजकल काउंसलर्स होते हैं, उनसे अप्रोच करिए, उनसे भी अप्रोच कर सकते हैं, शिक्षकों से बात कर सकते हैं। अगर आपको परिवार में नहीं अब ये सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो फिर बहुत सारे माध्यम से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।